वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीसीआर जीत राहुल भैया। कैसे भाई मेरे? आई एम सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है बाबू वो बढ़िया लेवल पे चल रही होगी। बाबू आपने खाना वाना तो खा लिया होगा और खाना वाना खा के आप बैठ गए होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे और जैसे ही आपका इंतजार खत्म हुआ आपके राहुल भैया आपके सामने प्रस्तुत हो गए। बाबू रफ्तार से चल रही थी और जिसका आज बिल्कुल नया टॉपिक है और बेटा इस चैप्टर को खत्म होने तक आपको मिस नहीं होना है, यानी कि आपको गैप नहीं देना है। क्या गैप नहीं देना है? बाबू चैप्टर का नाम क्या है सर? दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। बाबू बिल्कुल आने वाले 10 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ, दुनिया की सारी बातें भूल जाओ और याद रखो दिमाग में क्या कि सर हम राहुल भैया के साथ जुड़ चुके हैं। चलो जी बाबू एक एक पॉइंट का पोस्टमार्टम करेंगे बेटा। सर दो चरों वाले, दो का मतलब समझता दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो दो के बारे में नहीं जानता। सर चर का मतलब बेटा दो राशि होती है, एक तो होता है चर और एक होता है अचर। एक तो होता है बेटा चर और एक होता है अचर। बाबू चर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू क्या होती हो, चेंज होती हो। जिसकी वैल्यू क्या होती हो, चेंज, यानी कि जिसका मान बदलता है। क्या? जिसका मान बदलता है। जिसका मान क्या होता है बेटा? बदलता है। उसे क्या कहते हैं सर? चर कहते हैं, नहीं वेरिएबल कहते हैं। सर अचर क्या होता है? जिसकी वैल्यू नॉट चेंज, जो बदलती नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है, यानी कि जिसका मान नहीं बदलता। जिसका मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता, उसे क्या कहते हैं सर जी? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। बाबू ये बात आपको क्लियर है क्या बेटा? ये दो बात आपको क्लियर है क्या? आगे लिखा हुआ है रेखिक। क्या लिखा हुआ है? रेखिक। बाबू रेखिक के बारे में समझो, रेखिक के बारे में समझो। यानी बेटा अगर चर की घात कितनी हो, चर की घात, अगर चर की घात कितनी हो मुन्ना? सर एक हो, उसे क्या कहते हैं सर? रेखिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? द्विघात मैंने आपको बता रखे हैं। सर द्विघात का मतलब क्या होता है सर? जहां पे चर की जो घात है ना, किसकी घात? चर की जो घात है बाबू वो कितनी होनी चाहिए बेटा? 2 होनी चाहिए। अगर चर की घात कितनी है? 2 है, उसे कहते हैं द्विघात। एक और लिखवा देता हूं छोटा सा, वरना नाराज हो जाएगा भाई साहब। लो जी त्रिघात, यानी त्रिघात मतलब चर की जो घात है। क्या? चर की जो घात है बाबू वो कितनी होनी चाहिए? त्रि मतलब 3। संस्कृत वाली मैडम ने आपने पढ़ाया होगा बेटा, त्रि मतलब 3। अगर चर की घात 1 है उसे रेखिक, द्विघात का मतलब चर की घात 2 और त्रिघात का मतलब चर की घात 3। उसके आगे क्या बचा सर? समीकरण। अब देखो इसके बारे में डिस्कस कर लिया, अब बात करेंगे समीकरण के बारे में। किसके बारे में? अब कई बच्चों के तो कंफ्यूज ये है सर इक्वेशन होती क्या, समीकरण होती क्या है? बाबू जिसके एलएचएस में कुछ प्रोग्राम हो, कुछ भी लिखा हो और उसके आरएचएस में भी कुछ भी लिखा हो, यानी दोनों तरफ अगर कुछ ना कुछ लिखा है, अगर दोनों तरफ कुछ ना कुछ लिखा है उसे बाबू क्या कहते हैं बेटा? समीकरण कहते हैं। जिसके लेफ्ट हैंड में भी कुछ लिखा हो और राइट हैंड में, फॉर एग्जांपल के लिए x² -4 बराबर 0, यानी यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ये क्या है? जहां कहीं भी आपको इक्वल का साइन दिख जाए, किसका? इक्वल का साइन। बाबू मैं यहां लिख रहा हूं इक्वल का साइन अगर आपको दिख जाए, किसका? इक्वल का अगर साइन आपको दिख जाए तो वो क्या होगा? इक्वेशन कहलाएगा। आई होप चर और अचर के बारे में बाबू आपका डाउट क्लियर होगा। चर का मतलब जिसका मान बदलता है, अचर का मान जिसका मान नहीं बदलता है। रेखिक, द्विघात और त्रिघात। रेखिक का मतलब चर की जो घात है, चर की घात मतलब सर x की घात 1 हो, y की घात 1 हो, z की घात 1 हो, a की घात 1 हो, यानी चर की जो घात है ना वो कितनी चाहिए? 2। और द्विघात में सर x की पावर 2 हो, y की पावर 2 हो, z की पावर 2, जिसमें घात कितनी हो? 2, और त्रिघात में 3 हो। अब बात करूंगा सर समीकरण क्या होती है। समीकरण का मतलब होता है बेटा जहां लेफ्ट हैंड में कुछ लिखा हो और राइट हैंड में कुछ लिखा हो। ये तो हो गया इसका बेसिक प्रोग्राम, यानी इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किसका? स्टैंडर्ड फॉर्मूला बाबू A1 यहाँ पे और यहाँ पे लिखा दिया मैंने B1 और यहाँ पे लिखा दिया मैंने C1। ये क्या है सर? रेखिक समीकरण का, दो चरों वाली रेखिक समीकरण का स्टैंडर्ड यानी व्यापक सूत्र है। क्या है बाबू? व्यापक सूत्र है। ऐसा कोई मेरा भाई है क्या जिसको यहाँ तक कोई डाउट है? तो बाबू मुझे आवाज लगा दो और मैं आपकी आवाज अगर सुन लूंगा
तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, दो चरों वाली। दो चर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी है और वाई है। एक्स एक चर, वाई दो चर हो गए, दो, इनकी पावर कितनी है, एक है, बराबर भी लगा हुआ है, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण। ये तो अपना बिल्कुल बेसिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू अब देखो नजर स्क्रीन पे, अब जो बात है बाबू बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं कसम खा के कह रहा सरस्वती मैया की, बाबू 1 से लेकर 2 नंबर आज की क्लास में पक जाएंगे बेटा, अगर पूरा फोकस करोगे तो 1 से लेकर 2 नंबर पक जाएंगे। बस मैं आने वाला 5 मिनट और चाहता हूं, केवल 5 मिनट आपसे। देखो बाबू, आपके पास 2 समीकरण है, एक चीज रखिए a1, यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है b1, y दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है c1 बराबर में 0। एक समीकरण तो बेटा ये है मेरे पास। अच्छा सर बाबू, यहाँ पे दे रखा है एक समीकरण a2x, यहाँ पे b2y, और यहाँ पे दे रखा है c2 बराबर में 0, समीकरण 2। आई होप मेरे किसी भी भाई को इन दोनों समीकरण में कोई डाउट नहीं होगा। बाबू अब यहां से जो सवाल बनता है, वो सवाल बनता क्या है, एक तो बनता है कि इन दोनों जो समीकरण दे रखी हैं, इनमें से समांतर कौन सी है। क्या दे रखा है, समांतर कौन सी है। उसमें कई बार पूछ लेता है वो प्रतिच्छेदी कौन सी है। क्या पूछ लेता है वो, प्रतिच्छेदी कौन सी है। अच्छा जी सर, उसके बाद बाबू क्या पूछ लेता है बेटा, संपाती पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, संपाती। क्या पूछ लेता है, संपाती। ये बात क्लियर है क्या बेटा आपको, सर समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती। उसके बाद इसी में आपको पूछता है इसके हल, इसका हल क्या होगा, पूछ लेगा, बोलेगा प्रतिच्छेद का हल क्या होगा, और वो पूछ लेगा संपाती का हल क्या होगा, ये पूछ लेता है इसके बाद में। उसके बाद ये पूछने के बाद बाबू थोड़ा सा घुमाता है, सर इनमें से संगत कौन सी है, क्या उसमें से संगत कौन सी है और असंगत कौन सी है। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, यानी आपको 2 समीकरण दे देगा, पूछेगा समांतर कौन सी है, प्रतिच्छेदी कौन सी है, संपाती कौन सी है, या पूछेगा इनके हल बताओ या पूछेगा संगत और असंगत। अब मैं चाहता हूं आपकी नजरें स्क्रीन पर जाइए बाबू, अगर एक रेखा ऐसे है और एक रेखा ऐसे है, तो बाबू ये जो रेखा है ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करती, एक दूसरे को टच नहीं करती, इसे कौन सी रेखा कहते हैं, समांतर रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, समांतर रेखा। आई होप समांतर रेखा का डाउट क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। चलो जी दूसरा पॉइंट, अगर एक रेखा ये जा रही और दूसरी रेखा ये जा रही, आपको नहीं लग रहा 2 तलवार एक दूसरे को काट रही है, लग रहा है 2 तलवार एक दूसरे को काट रही है, इसे कहते हैं प्रतिच्छेद रेखा। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा। बाबू बात क्लियर है क्या बेटा, सर प्रतिच्छेदी रेखा। एक होती है संपाती, क्या होती है, संपाती। देखो भाई सर, एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा इस पे, यानी एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा इस पे, इसे बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, समपाती। आई होप आपको एक डाउट तो क्लियर होगा कि समांतर रेखा क्या होती है, जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करती। एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, जो एक बार टच कर रही है, एक बार टच कर रही है, और समांतर संपाती रेखा यहाँ पे भी टच कर रही है, यहाँ पे भी टच कर रही है, यहाँ पे भी टच कर रही है, यहाँ पे भी, यानी अनंत बार टच कर रही है, कितनी बार टच कर रही है, अनंत बार। बाबू अब मैं बात करूं इनकी हल की, किसकी, हल की। हल, इसका हल क्या होगा, समांतर रेखा क्या एक दूसरे को कभी काट सकती है, तो यहां पे लिखो नहीं काटेगी, नहीं काटती। समांतर रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, और नहीं काटती का मतलब क्या हो गया, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, इसका क्या नहीं है, कोई भी हल नहीं है। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई डाउट। अब बात करूंगा प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी सर काटती है, लेकिन कितने बार काटती है, एक बार, यानी कितनी बार काटती है, एक बार काटती है, या लिखो एक बार काटती है, एक बार काटती है। तो इसका जो हल है वो कितना होगा, एक हल होगा। क्या होगा, एक हल। लेकिन बेटा किताब में क्या लिखा हुआ है, अद्वितीय हल। क्या लिखा हुआ है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है इसका केवल एक ही हल है, कोई दूसरा हल नहीं है, तो इसका हल कितना होगा, केवल एक हल होगा। क्यों, क्योंकि वो एक बार ही टच कर रही है, ये एक बार भी टच नहीं कर रही, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। अब ये यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, पता नहीं कितनी बार टच कर रही है, तो कितनी बार टच कर रही है, अनंत बार टच कर रही है, यानी अनंत बार काट रही है, अनंत बार
काटती है, अनंत बार काटती है। तो क्या लिखोगे, इसका जो हल होगा वो क्या होगा, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। उसने बोला कि समांतर रेखा की कितनी हल है, तो लिखो कोई हल नहीं है। सर प्रतिच्छेदी रेखा के हल कितने हैं, तो लिखो एक हल है। सर अनंत के सॉरी समपाती के कितने हल है, अनंत हल है। क्या आपको अनंत कोई हल नहीं है और हल है एक, यानी अद्वितीय। या तो बात क्लियर है। अब वो पूछता है कि समांतर कौन सी है, सॉरी समांतर नहीं, संगत कौन सी है और असंगत कौन सी है। संगत और असंगत का डाउट क्लियर हो जाएगा। बाबू अगर कोई भी दो रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है, क्या कर रही है, टच कर रही है। अगर कोई भी दो रेखा एक दूसरे को टच कर रही है तो वो क्या माना जाएगा, संगत। अगर ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है, एक दूसरे को टच नहीं कर रही, उसे कहते हैं असंगत। क्या ये दोनों एक दूसरे को कभी टच कर सकती है, क्या नहीं, क्यों सर, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी, कभी भी नहीं काटेंगी। तो ये जो होगा ये क्या होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा बाबू, असंगत होगा। सर क्या ये टच करी है दोनों रेखा, हाँ जी सर। कितनी बार टच करी, एक बार। तो यहाँ लिखो सर ये संगत है। क्या है बाबू, सर ये संगत है। क्या है, संगत है। क्या ये टच कर रही है, कर रही है सर, अनंत बार टच कर रही है, बहुत बार टच कर रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सर संगत हो गया। क्या हो गया सर, ये हो गया संगत हो गया। या तो बात क्लियर है क्या। अब सर ये हल की बात हो गई, संगत असंगत की हो गई। अब समांतर कौन सी है, प्रतिच्छेदी कौन सी है, संपाती। इसकी क्या लिखवा रहा हूं, शर्त लिखवा रहा हूं। बाबू मैं मिटा दूं क्या, चलो जी कहा, चलो यहां लिखवा देता हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलो बाबू समांतर की कंडीशन लिखा रहा हूं पहले, किसकी, समांतर की। नजर स्क्रीन पर रखिए बेटा। सर यहाँ पे मेरे पास a1 है और यहां से आ गया a2, यानी x का कोफिशिएंट बराबर। यहाँ पे आ गया मेरे पास b1 और यहाँ पे मेरे पास आ गया b2 बराबर। यहाँ पे आ गया C1 और यहाँ पे आ गया C2। क्या तीनों आप लिख सकते हो क्या। अगर शुरू के दो बराबर है, अगर शुरू के दो तो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है, तो ये किसकी कंडीशन है, सर समांतर की। किसकी, देखो ये भी पढ़ने आता है, डेली आता है आपकी क्लास में, आता है ना, लेकिन थम को नहीं आओ क्लास में ना लायको। देखो भाई बाबू अब बात करूंगा की प्रतिच्छेदी की। किसकी बेटा, प्रतिच्छेदी की। देखो प्रतिच्छेदी, बाबू प्रतिच्छेदी का याद रखना। सर पहला वाला और दूसरा वाला बराबर नहीं होता, पहला वाला और दूसरा वाला क्या नहीं होता, बराबर नहीं होता। वो किसकी कंडीशन होती है, सर प्रतिच्छेदी की। अब क्या बच गई, संपाती। किस क्या बच गई, संपाती। संपाती में याद रखना तीनों बराबर होते हैं बेटा। सर a1 बट्टा a2, यहाँ पे b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2। ये किसकी कंडीशन होती है बेटा, सर संपाती की। किसी कंडीशन में अगर शुरू के दो बराबर हैं तो समांतर, अगर शुरू के दो बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी, अगर तीनों ही बराबर है तो वो होगा संपाती। आई होप मेरे किसी भी भाई को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपने इस वीडियो को लगातार देखा है तो बाबू आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान हटाया हो तो इस वीडियो को फिर से ले लेना। ये पूरी जो टेबल है मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में और छाप रहा हूं, आपको उसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना। बाबू एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू मैंने बेटा एक टेबल बना दी है, ये टेबल मैंने आपको पूरी दी है, एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर देता हूं। बाबू समांतर का डायग्राम ये होता है, प्रतिच्छेदी का डायग्राम ये होता है और संपाती का डायग्राम, यानी ये टच नहीं करते, ये एक बार टच करते ही है बहुत सारी बार। संगत और असंगत, ये टच करते हैं, नो सर, तो लिखो असंगत। ये टच करते हैं, यस सर, संगत है। ये टच करते हैं, यस सर, ये क्या हो गया, संगत है। बाबू बात क्लियर है। सर अगर मैं पूछूं समांतर की कंडीशन क्या होगा, सर शुरू के दो बराबर। सर समांतर कंडीशन शुरू के दो बराबर, प्रतिच्छेदी के सर शुरू के दो बराबर नहीं होंगे, संपाती में तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर अगर ये समांतर कभी टच नहीं करती, असंगत है, तो उसका कोई हल भी नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। मैं बात कर दूं प्रतिच्छेदी का तो उसका केवल एक ही हल होता है जिसे कहते हैं अद्वितीय हल। संपाती के बहुत सारे हल होते हैं, अनंत हल होता है। ये टेबल का स्क्रीनशॉट बाबू आप ले लेना और जहां कहीं अगर आप पढ़ रहे हो उसको बार बार देखना, बार बार इसको याद करने की कोशिश करना और लहरों से डरकर नौका
पार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और बाबू कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुलाकात करूंगा एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।